नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह और आप देख रहे हैं TN अपडेट। दोस्तों, आगरा में आज पुलिस कमिश्नरी लागू हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसी संबंध में हम आगरा की जनता से जानेंगे कि आगरा पुलिस किस तरीके से अच्छा कार्य कर रही है, कितना बेहतर कार्य किया है आगरा पुलिस ने कमिश्नरी लागू होते हुए, महिलाओं के लिए कितनी की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जनता के बीच कितनी मित्रता के तहत पुलिस कार्य कर रही है। इसी संबंध में हम आगरा की जनता से कुछ जानेंगे और बातचीत करेंगे। जैसा कि सर, आज आगरा पुलिस कमिश्नरी को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज पुलिस का दूसरा स्थापना दिवस है आगरा पुलिस का, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्थापना दिवस उनका अच्छा है, काफ़ी पहले से अच्छा काम हुआ है और क्राइम में भी काफ़ी कमी आई है। लेकिन जो मित्रवत वाली बात आप जैसे कभी बात होती है ना एक आपस में, उसमें थोड़ी भी कमी है, पूरी तरह से अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी उनको डेवलपमेंट भी है, क्राइम में रुकावट है। तो जैसा कि आप ताजमहल के गेट के पास अभी रहते हैं, गेट यहाँ पे पहले लपकों की शिकायतें ज़्यादा आती थी और जैसा कि मतलब जेब कतरे यहाँ पे ज़्यादा घूमते थे, तो उस संबंध में यहाँ पे कितना मतलब कम हुआ है? नहीं, जेब कतरे में तो टोटली रुकावट है, रुकी हुई है, लेकिन लपके कभी कभी फिर दोबारा उठ जाते हैं। पुलिस काफ़ी काम करती है, उनको भी काफ़ी एक टाइम बाद वो फिर छूट के आते हैं, फिर वो उसी काम में लग जाते हैं। उन लोगों को रोकना बड़े मुश्किल पड़ जाता है। वैसे पुलिस अपना अच्छा कार्य कर रही है। तो जैसा कि सर, आज आगरा पुलिस को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आगरा पुलिस कमिश्नरी को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज 26 नवंबर का दिन है और आज ही के दिन 2022 में आगरा में कमिश्नरेट लागू हुआ था। तो जिस दिन से लेके आज तक जो कमिश्नरेट लागू हुआ उसे 2 वर्ष हो चुके हैं। देखो, बदलाव तो जो है थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है वो वैसे की वैसे आज भी है जो पहले थी। अच्छा ही कार्य हुआ है, जो हाईटेक थाने बने हैं, कार्य अच्छा हुआ है, लेकिन जो पुलिस है आज भी जनता के प्रति जो उसका एक भाव होता है वो भाव नहीं है। आगरा पुलिस के द्वारा जैसा कहा गया है कि आगरा पुलिस एक मित्रता की तरह कार्य कर रही है। आगरा पुलिस का स्लोगन है कि आगरा पुलिस मित्र पुलिस। तो आगरा पुलिस कमिश्नरेट का कहना है, कमिश्नर सर का कहना है कि आगरा पुलिस मित्र की तरह कार्य कर रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो आगरा पुलिस का कहना है कि मित्र की तरह कार्य कर रही है, आप जनता से ही पूछ सकते हैं, जिन प्रतिनिधि से भी पूछ सकते हैं कि कितना वो मित्रता निभाती है। देखो, कागजी तौर पर और मौखिक तौर पर बहुत फ़र्क होता है। मौखिक तौर पर तो कुछ भी कह देते हैं, अगर वास्तविकता देखी जाएगी तो पुलिस आज भी मूल समस्या से जनता के प्रति वो रुख नहीं अपनाती है जो अपनाना चाहिए। तो जैसा कि सर, महिलाओं के लिए कितना अच्छा रहा है 2 वर्ष जो कमिश्नरी लागू हुए, महिलाओं के लिए कितना अच्छा रहा है? महिलाओं के लिए अच्छा रहा है, लेकिन मैं 100% तो नहीं, लेकिन 50-50 कहूँगा कि महिलाओं के लिए पुलिस ने कार्य किया है 50-50%। तो सर, ये तो हो गया, ठीक है। आगरा पुलिस की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो मतलब आम पब्लिक के साथ मिलकर क्यों कार्य अच्छा नहीं कर पा रही है? क्या बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो ऐसा है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो पुलिस है, जब से कमिश्नरेट हुआ है थानों के अंदर पुलिस की संख्या काफ़ी बढ़ी है, ये बात मानते हैं। अपराध जो है, अपराधी आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं जगह जगह चेन खींच, कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक जगह चेन खींच ली, एक भाजपा के नेता की चेन खींच ली गई, कई कुंडल छीन लिए गए। तो कार्य आप सोच रहे हो कि 100% दिया जाए पुलिस को, तो मैं पार्षद माता प्रसाद 100% तो पुलिस को नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि जब से कमिश्नरेट बनी है तो हम कुछ कार्य से संतुष्ट हैं, लेकिन वो 50%। लेकिन आगरा पुलिस द्वारा कहा गया है कि कई बड़े गैंगस्टरों के मकान गिराए गए हैं, कई लोगों को पकड़ा गया है, उनको जेल आजीवन कारावास किया गया है। इस संबंध में क्या? जो बड़े गैंगस्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्ति भी कुर्क की गई है, उनके मकान भी गिराए गए हैं। ये कार्य तो सारा नहीं है, ये कार्य तो होना चाहिए, क्योंकि वो जो लोग थे बहुत बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर थे जो जनता के प्रति और समाज के प्रति एक धब्बा थे। इसके लिए तो हम आगरा पुलिस को पुलिस के लिए सराहनीय कहेंगे कि हाँ ये कार्य होना अच्छा किया है। लेकिन बाकी जो कार्य हैं, बहुत कार्य हैं आज भी कि पुलिस आज भी जनप्रतिनिधियों से एक मित्र का भाव नहीं रखती है। अभी हमारे माननीय विधायक श्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी ने भी अभी 1.5 महीने पहले ही एक अखबार में निकाला था कि आगरा पुलिस जो कमिश्नरेट जो है कि उसकी प्रणाली अच्छी नहीं है। तो जैसा कि सर, आगरा पुलिस में दो वर्ष पूरे होने के बाद चोरी में कितना अंतर हुआ है? आगरा पुलिस में जो चोरी करने वाले लोग हैं उनमें कितना कम, ग्राफ कितना कम हुआ है? चोरी करने वाले जो लोग हैं
उसमें ग्राफ में भी काफ़ी अंतर आया है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं, पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह जो जहाँ संवेदनशील थे, अति संवेदनशील चौराहे थे, वहाँ पर कैमरे लगाए हैं। और जैसे सर्दियों के टाइम होता था, अंधेरों में चोरी करने निकल जाते थे, उस कैमरे के जरिए से जो चोरी भी करते हैं तो बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये कार्य तो कहीं तक आपका ठीक रहा पुलिस का। तो जैसा कि आप ताजमहल के पास के पार्षद हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर लपकों की संख्या पहले ज़्यादा बताई गई थी, लपकों की संख्या, जेब कतरे, उसमें कितना ग्राफ कम हुआ है? ताजमहल के आसपास का मैं पार्षद हूँ, पूरे क्षेत्र मेरे क्षेत्र में आता है। जो लपके वगैरह थे वो भी अब इस समय बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं कहूँ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा, लेकिन मेरी नज़र में कोई लपकागिरी नहीं हो रही है, जेब कतरी भी कोई नहीं हो रही है। मामला बिल्कुल ठीक है यहाँ ताजमहल का। तो जैसा कि सर आगरा पुलिस कमिश्नरी को आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज आगरा पुलिस का स्थापना दिवस है, तो इस बारे में आगरा पुलिस कितना अच्छा कार्य कर रही है? 2 वर्ष में पुलिस कमिश्नरी लागू होने से कितना बेहतर अच्छा काम हुआ है? पुलिस कमिश्नरी होने से पहले क्राइम पे तो कंट्रोल है, पर जो यातायात व्यवस्था के लिए जो कमिश्नर ने सामने बोला था ना, उस पर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि यातायात व्यवस्था तो कहीं भी देख ली, किसी भी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं है। सभी जगह जाम लगे हुए हैं, छोटे से छोटे चौराहे पे कोई भी व्यवस्था नहीं है कि वो सुचारू करे जाए। और नियर ताजमहल में तो क्राइम यहाँ तो इतना वो ज़्यादा है, टिर्रियों का आतंक है कि यहाँ तो कम से कम कुछ लोगों की ड्यूटी ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई जाए जो इनको कंट्रोल में कर सकें, टिर्री वालों को, क्योंकि उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, आदमी को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। बाकी क्राइम पे कंट्रोल बहुत है पुलिस का। आगरा में इधर लपकागिरी पे भी कंट्रोल बहुत है। इधर कमिश्नर साहब के आने से यहाँ पे रेट लिस्ट वगैरह भी लगा हुआ है, इस पर भी सब चीज़ें हैं, फ्रॉडगिरी वगैरह ये भी सब कम हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं, पर अच्छा है। तो सर अभी नवंबर माह चल रहा है, ये यातायात माह चल रहा है। यस। यातायात आगरा डीसीपी द्वारा कई चौराहों को मॉडल चौराहा बनाने की बात की जा रही है। कई चौराहों पर यातायात पुलिस भी लगी हुई है, तो वो तो अपना कार्य कर रहे हैं ना? यातायात व्यवस्था का कार्य तो कर रहे हैं, पर मैं देखने वाले जो यातायात चौराहा जो मॉडल चौराहे जो बना रहे हैं, केवल ध्यान उन्हीं की तरफ है। आगरा में चौराहे और भी तो हैं, और भी चौराहे, उनको भी मॉडल की उसी श्रेणी में लेना, जिनकी श्रेणी में उनको 2-4 चौराहों को लेना। 2-4 चौराहे से व्यवस्था सुचारू नहीं होगी। व्यवस्था सुचारू होगी सभी पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में। कहीं भी चले जाओ, किसी भी छोटे से बाजार में चले जाओ, कहीं भी चलाओ, यातायात व्यवस्था में बहुत व्यवस्था है। बाकी क्राइम कंट्रोल बहुत है, इसके लिए पुलिस को धन्यवाद बोले। लेकिन देखा जाता है सर, यातायात में ज़्यादातर पब्लिक की गलती होती है, तो पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक के लिए भी कहना है, कोई जो है, जो आप जो दंड जो करते हैं, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हेलमेट के लिए आपने 2 लोगों को लिए करा, बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। 1 वे पे तो चालू हो गया, दूसरे पे भी कंट्रोल करें हेलमेट लगाने के लिए। क्यों एक पुलिस की ड्यूटी ये नहीं है कि हमारी भी अपनी ड्यूटी सेफ्टी है उसमें, हेलमेट को लगाना। अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंजरी केवल बिना हेलमेट की होती है, तो एक हमारी लोगों की भी ड्यूटी बनती है। हम लोगों में भी बहुत गलत आदत पड़ी हुई है कि एक बार पुलिस भी कहाँ तक हमारे पीछे घूमेगी, इस चीज़ को मैं आपसे बोलूँगा, पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।